हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ इडली की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी। इतना टेस्टी, और आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। देखिए, कुकर में हमने कुक किया है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने उड़द दाल लिया है। इसे हमने 2 घंटे पहले ही इसे भिगो दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। तो बस हमें उड़द दाल ही भिगोना था, तो पहले हमने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। तो चलिए पहले इसे हम पीस लेते हैं। तो छोटा सा मिक्सी जार लिया है, उसमें डाल देते हैं और डाल करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और डाल करके इसका महीन सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने महीन सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मिक्सिंग बाउल में चावल को हमें पीसना नहीं है। चावल के आटे को हमने घर पे ही तैयार किया है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार ने धो करके और इसे धूप में सुखा करके और बस मिक्सी में पीस लीजिए। तो घर पे ही चावल के आटे आप तैयार कर सकते हैं। तो हमने 1.5 कटोरी ने चावल का आटा लिया है। कोई भी कटोरी या कप आप मेजरमेंट कर लें। और उससे आधी कटोरी हम लेंगे सूजी। तो छोटी कटोरी थी तो हमने 1 कटोरी लिया है सूजी। और जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था 1.5 कटोरी, उसी कटोरी से हम 1 कटोरी दही लेंगे। तो दही ज़्यादा खट्टी ना हो। तो अब डालेंगे जो उड़द दाल का पेस्ट हमने तैयार किया था, उसे डाल देंगे और डाल करके मिक्सी जार में थोड़ा सा दाल अभी रह गया है, तो उसे भी हम घोल के इसमें डाल देंगे। तो पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें को अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी जार को भी हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। और बस इसे हम घोल करके और इसे मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं और डाल करके बस इसे अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमें इडली की बैटर तैयार करनी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स करेंगे। तो पहले थोड़ा ही हमने डाल करके इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं कि कोई भी गुठलियाँ नहीं रहेगी। और एक बार में आप अगर पानी डालते हैं तो इसमें गुठलियाँ रह जाएगी और अच्छे से मैश नहीं होगी। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। ना पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बस जैसे इडली हम बनाते हैं उसी तरह हमें घोल तैयार करनी है। तो इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है और डाल करके बस इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए, बैटर तैयार हो गई तो हमने ढक के रख देते हैं। तो अब इडली मोल्ड हम इसमें थोड़े थोड़े से तेल लगा करके इसे, तो सभी इडली मोल्ड में हम तेल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और चलिए इडली के साथ खाने के लिए चटपटी सी टेस्टी चटनी तैयार करते हैं। तो हमने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है और 2 चम्मच तेल डाला है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चना दाल और बस इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। और भूनने के बाद इसमें डालेंगे बादाम, मूंगफली डालेंगे थोड़े से और डाल करके बस इसे भी, और गैस का फ्लेम आप लो करके ही इसे भूनें, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और थोड़ी देर भूनने के बाद इस डालते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन की कली। तो बस अब इसे भून लीजिए थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें डालते हैं बस आधी टमाटर।
तो आधे टमाटर हमने डाला है और बस थोड़ी देर और भूनेंगे, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है। और सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हम नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो इडली के लिए हमने कुकर रख दिया है और उसमें पानी डाल करके गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब बैटर को देखते हैं। तो देखिए सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो इडली के बैटर को हम अच्छे से फेंट लेते हैं फिर से। और उसके बाद देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। और इसमें डालेंगे स्पंजी और टेस्टी बनाने के लिए एक इनो पाउडर और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे कि इनो एक्टिवेट हो जाएगी। और बस इसे हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है, बैटर में हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो थोड़ी देर इसे चला करके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देर नहीं करना है, बस इसे केक मोल्ड में डालिए और फटाफट से इसे स्टीम कीजिए। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं बैटर। तो अब इसे केक मोल्ड में डालते हैं। केक मोल्ड नहीं, इडली मोल्ड में डाल लेते हैं। तो पहले से हमने ग्रीस करके रख दिया था इडली मोल्ड को कि इसमें चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगी। तो बस थोड़े थोड़े बैटर हम डालेंगे, बस बीच के सेंटर में ही, और पूरा भर के नहीं डालना है, नहीं तो ये जब स्पंजी फूलती है तो बैटर पूरा चिपकने लगता है एक दूसरे से। तो बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो ऐसे हम डाल करके पूरे स्टैंड में, और चलिए इसे कस देते हैं। और कुकर में पानी में उबाल आ गई है तो इसमें डाल करके कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे। तो ढक्कन लगाएंगे, लेकिन इसका फीसल जो है, जो सीटी है, उसे हम निकाल देंगे। रबड़ उसी में रहेगा और बस 10 मिनट हमें कुक करनी है। तो जब तक कुक हो रही है तब तक हम चटनी को तैयार करते हैं। तो जो हमने भून के रखा था उसे मिक्सी जार में डालेंगे और डाल करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो सभी को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और डाल करके इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और बस थोड़ा सा पानी डाल करके इसे महीन सा पेस्ट हम पीस लेंगे, चटनी को पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो देखिए मैं चटनी को पीस लिया है, इतना टेस्टी लगता है चटनी। तो आप मेरे तरीके से एक बार चटनी को तैयार करें। इडली के संग खाने के लिए बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार होगी। अब इसमें डालेंगे तड़का चटनी में। तो 2 सूखी मिर्च को हमने तेल को पहले से गरम कर लिया था और 2 सूखी मिर्च हमने डाल दिया है और थोड़ी सी राई दाना। और राई दाना चटकने लगती है तो बस इसमें कड़ी पत्ता हमने डाल दी है और बस थोड़े से मिक्स करेंगे और मिक्स करके तो तड़का तैयार हो गई। तो चलिए चटनी में हम तड़का डाल लेते हैं। तो लीजिए चटपटी और टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गई। तो ऐसे आप चटनी बना सकते हैं, इतना टेस्टी लगती है और ये 3 से 4 दिन भी रहती है तो ख़राब नहीं होती है, आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं तो हम कुकर के ढक्कन को हटाएंगे। तो देखिए इडली बनके एकदम से तैयार हो गई है। तुमने बाहर निकाल लिया है और निकाल करके बस इसका स्टैंड हम निकालेंगे, इडली मोल्ड निकाल लेंगे। तो देखिए बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। अगर ज़्यादा टाइम आप कुक करेंगे तो
इडली हार्ड हो जाती है, स्पंजी नहीं रहती। तो हमें बस 10 मिनट ही इसे कुक करनी है। तो चलिए अब ठंडा जब हो जाए तभी मोल्ड से हम निकालेंगे इडली को। तो देखिए कितने आसानी से, थोड़ा भी चिपका नहीं है और कितना स्पंजी भी बनके तैयार हुआ है। तो मेरे तरीके से बहुत ही जल्दी आप इडली बना करके तैयार कर सकते हैं और घर पे ही देखिए कितना स्पंजी है कि इसे दबाने से ही पता चलता है कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो आपको होटलों में इडली खाने नहीं जाना पड़ेगा और आप घर पे ही इतना इंस्टेंट जल्दी ही बना सकते हैं। देखिए इसकी जाली कितनी बनी हुई है और कितना टेस्टी है, और चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी चटनी और इडली बनी है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें इतना टेस्टी चटनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।